इतना डर गई, मैंने अपनी गाड़ी पूरी हिला दिया, वाज लिटरली स्कैर्ड। अब देखते हैं हाउस में क्रेजी क्या है। ओके एक्चुअली भूल गई कि मैं वियतनाम में हूँ और लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है ऑफ कोर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग देख रहे हो वियतनाम की सीरीज, और आज मैं हूँ हो ची मिन्ह में। हो ची मिन्ह से आई एम प्लानिंग टू डू सेल्फ ड्राइव रोड ट्रिप। आई एम सो मच एक्साइटेड एंड लेट मी शो यू कि यहाँ कार हायर कैसे करते हैं, हाउ कैन यू ड्राइव कार इन वियतनाम। So the easiest way to book a car which I am using is Zoom car। यहाँ पर ना Zoom car काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मैंने क्या किया, Zoom कार से ये ऐप से अपनी गाड़ी बुक कर ली। सिंपल, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कितने दिन के लिए, यू कैन फिल ऑल डिटेल्स, बट प्रोसेस काफ़ी लंबे है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप में, यूएसए में स्टिल यू कैन ड्राइव योर कार विथ योर इंडियन लाइसेंस, बट वियतनाम में यू कांट। सो यू हैव टू हैव वियतनामी लाइसेंस, या तो फिर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा अपने पास इंटरनेशनल लाइसेंस रखती हूँ जो मैं अप्लाई कर देती हूँ व्हेन आई एम इन माय कंट्री, और वो लाइसेंस 1 साल तक वैलिड होता है। सो आई नेवर यूज़ माय इंडियन लाइसेंस। मैं हमेशा इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ हर कंट्री में गाड़ी ड्राइव करती हूँ, क्योंकि ये जो ऐप है उस ऐप में आपको अपनी लाइसेंस की डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, और उसके बाद जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक लोकेशन दिया जाएगा ऐप के अंदर के, नाउ यू कैन रीच टू योर लोकेशन। तो मैं लोकेशन फॉलो करते करते यहाँ पर आ गई। मैंने इको स्पोर्ट्स गाड़ी, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है जो मैंने बुक की थी, और इस गाड़ी में ऐसा फीचर होता है, यानी ऐप में व्हेन यू बुक अ कार, कि नाउ अनलॉक योर कार, यू कैन प्रेस द बटन, यू कैन अनलॉक योर कार। सारे पिक्चर्स उसमें अपलोड करने होते हैं। बट ऑफ कोर्स यू विल डेफिनेटली मीट अ पर्सन जो यहाँ गाड़ी का ओनर है, जो आपको गाइड कर लेगा। आपको अपना लाइसेंस दिखाना है, देन यू रेडी टू गो। सो मस्त गाड़ी है, वाइट कलर विच इज़ माई फेवरेट, लुकिंग ब्यूटिफुल, नो स्क्रैच, जो मैंने देख लिया है। इको स्पोर्ट्स SUV, व्हाट एल्स आई नीड। तो अब हम खोलेंगे गाड़ी अंदर से, कैसी सारा सामान आ जाएगा पीछे डिक्की में एंड बिहाइंड द सीट एंड योर सारे सिस्टम। पावर जो का बटन है पावर का, बस यहाँ से ही मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है। सिंपल, चाबी जो है मेरे पास की है, इसको रख देना है इधर। आई एम सो मच एक्साइटेड, क्योंकि जब मैं रोड ट्रिप नहीं करती हूँ कोई भी कंट्री में, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। आई लव डूइंग रोड ट्रिप एंड यू बी नोइंग कि मैं इंडिया में कितनी अपनी शेरनी को चलाती हूँ इधर से उधर से। आई एम रियली एक्साइटेड, रोड्स आर सो ब्यूटीफुल। यहाँ से मैं जहाँ जाने का प्लान कर रही हूँ, लेट्स मूव। और यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ एक ब्यूटीफुल सिटी के लिए फ्रॉम हो ची मिन्ह। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ट्रक्स, रोड्स, ट्रैफिक देके फील यही आ रहा है कि इंडिया आ गया। आसपास का सीन ये है। यहाँ मेरा मैप सेट है। सो जहाँ जाना है वो जगह है 4 घंटा 13 मिनट 199 किलोमीटर इफ आई विल नॉट स्टॉप एनीवेयर। अदरवाइज ब्रेक लेंगे तो हो जाएंगे 5-6 घंटा, और शाम से पहले तो पहुंच ही जाएंगे। यार आई हैव टिंटेड ग्लास, तो उसके साथ थोड़ी सी गर्मी मुझे कम लग रही है, बट यार आई एम रियली फेड अप। ये ट्रैफिक खत्म ही नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर खड़े हुए पिछले 15 मिनट से, अरे खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मुंबई से भी खराब हाल है। मैं सोच रही हूँ कब स्मूथ रोड आए, सीनरी देखे। मुझे सिटी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर ऑन रोड ट्रिप। अरे सिटी के अंदर फंस चुकी हूँ पूरा हाल। तो यहाँ पर मुझे टोल नाका पे ऐसा कार्ड दिया है, आई डोंट नो व्हाई, और बस इशारे से बोला आगे आगे आगे। सो आई मीन आगे जाके शायद इसका पे करना होगा। लेट्स सी। ये अच्छा है यार, यहाँ पर एक कार्ड दे दिया कि आगे टोल नाका है। मुझे लगता है ये जो कार्ड दिया है ना, वो कार्ड का पे इधर करना होगा। लेट्स सी। इतनी गुड ट्रिप, मजा आ रहा है। आई मीन थैंक गॉड यहाँ पर जब पेट्रोल पंप पे आते हो तो पेट्रोल भरने के लिए लोग होते हैं, स्टाफ। आई नॉर्मली अमेरिका और यूरोप में देखा खुद ही भरो गाड़ी, पेट्रोल फुल। क्या चार्जेस है वो देखना बहुत जरूरी है। यहाँ 0 से शुरू हुआ है 29,670, ये 100 रुपया हुआ, 30,000 ऑलमोस्ट, यानी अपना 100 रुपया हुआ पर लीटर। तो मतलब सेम प्राइस है पेट्रोल का जो हम लोग इंडिया में फुल कराते हैं। देखते टोटल कितना पेट्रोल इसमें 5 लाख का ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पर 10 लाख का तो आ जाएगा, 10 लाख का पेट्रोल पैक होने वाला एकदम। तो फिलहाल मैं जहाँ पर हूँ वो एक कॉफ़ी शॉप है जो मुझे पेट्रोल पंप के सामने ही दिख गया, तो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई। मैंने सोचा कुछ लेके जाती हूँ, तो काफ़ी सारी खाने के ऑप्शन है, पॉपकॉर्न, चिप्स, नूडल्स, कुकीज़, आइसक्रीम्स, तो कुछ भी उठा लूँगी 2-4 चीज़ें, ताकि जब मैं ड्राइव करूँ मुझे कुछ भी ज़रूरत है खाने की तो आई कैन ईट एनी टाइम, रास्ते में रोक के भी। और हाँ, जहाँ मैं जा रही हूँ वो है दालत, द ब्यूटीफुल सिटी इन वियतनाम। थोड़ा सेंट्रल साइड है। हो ची मिन्ह से मैंने स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का ड्राइव है, 6 से 7 घंटा। बट मैं रास्ते में कहीं रुक के जाने का सोच रही थी, सो लेट्स सी कहाँ पर हम रास्ते में ब्रेक लेते हैं। आई मीन कोई ऐसी जगह जहाँ पर मैं देख सकूँ। सो देयर इज अ प्लेस, बीच डेस्टिनेशन है। इफ आई एम स्टॉपिंग ओवर देयर आई डोंट नो,
बट लेट्स कंटिन्यू आवर ड्राइव। पॉइंट, आई डोंट नो विच प्लेस इज दिस। मुझे लगा एक छोटा सा ब्रेक ले ले। एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगी, यहाँ इंसान जो भी है यहाँ के, वो ड्राइविंग करने की सेंस सच में बहुत कम है। इवन बड़ी बड़े ट्रक, आपने मेरा टाइम लैप्स देखा जिसमें ट्रक्स आ रहे हैं, यानी मैं जा रही हूँ सेम साइड पे, वो लोग इंडिकेटर देके सामने का कार है ट्रक, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इवन जब हम लोग ड्राइव करते हैं हाईवे पे, लोग निकलते गलियों से, दे डोंट सी लेफ्ट एंड राइट, दे जस्ट मूव, दे जस्ट लीव। मैं इतनी ज्यादा डर गई, मैंने अपनी गाड़ी पूरी हिला दी, आई वाज लिटरली स्कैर्ड, और इसलिए मैं बाहर गई उनको बोलने के लिए, आप क्या कर रहे हो? They don't understand like the language. Anyways, so अभी मैं टी पॉइंट पे हूँ, let's go and have tea or coffee. The boiled rice which I said, vegetables, some soup and my lifesaver red chili. बस ये मिल जाता है तो लाइफ सेट हो जाता है। ढेर सारे वेजिटेबल्स हैं और ये खा के मैं यहाँ पे सर्वाइव करती हूँ, बट नॉट बैड, यम्मी होता है काफ़ी। ये अपना वेजिटेबल्स बॉइल्ड रॉ माइल्ड टेस्ट होता है। बहुत स्पाइसी फूड पसंद है तो खाने का। चिली, यहाँ पर रेड चिली बहुत काट के देता है। चॉपस्टिक से खाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, छोटी छोटी चीज़ें जब पकड़ते हैं तो। आई वाज सेइंग ये रेड चिली साथ में खाओ, वेजिटेबल राइस, पता नहीं ये लोग चॉपस्टिक से राइस खाते कैसा है। 2 दाने राइस के आते हैं। आई एम स्टिल लर्निंग गाइस। वाओ, सामने माउंटेन, खाना मेरा सारा हवा में ब्लो हो चुका है। अरे क्या जगह है, खाना तो बढ़िया खाया, और उसके बाद की अभी ये जो ड्राइव है ना 3 घंटे की, बाय गॉड 1 से 1.5 घंटा तो अभी फिलहाल उजाला रहेगा, और उसके बाद तो अंधेरा होने वाला है, तो काफी अंधेरे में ड्राइव होगी, बट ब्यूटीफुल रोड्स आई एम श्योर, पहाड़ों के बीच में। देखा ना कैसे पहाड़ वाले रास्ते, ओ माय गॉड। शाम के बज चुके 7 और अभी जहाँ पर मैं पहुंची हूँ पहाड़ क्रॉस करके ऊपर, ये सिटी का नाम है बालोक सिटी। काफी बड़ा सिटी है, मेन सिटी है। सो दालत जाते जाते रास्ते में ये मुझे दिख गया। मैं ऐसे गराज में यहाँ पर आके किसी को पूछ रही थी हाउस द रोड्स एंड ऑल, तो उन्होंने बोला सेफ है, 2 घंटे में पहुंच जाओगे। सो आई एम कंटिन्यूइंग माई ड्राइव, बट अगर मुझे कुछ भी ऐसा लगा तो रास्ते में कहीं भी होटल लेके मैं रुक भी सकती हूँ। लेट्स सी। फिलहाल तो हम यहाँ से निकलते हैं। फाइनली आई एम रीच्ड दालत। दालत इज फेमस फॉर फूड। तुरंत मैंने गूगल में सर्च किया इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी एंड इंडियन गेट, मुझे मिल गया एक ही रेस्टोरेंट है। So I thought let me have some vegetarian थाली, और वही मैंने ऑर्डर किया है। खाना खाऊंगी, then I'll check in. City is so colorful, full of lights and traffic. बहुत अच्छा लग रहा था बाहर से। बाकी सारी चीजें मॉर्निंग में आप यानी दिन में ड्यूरिंग द डे देखोगे, तो पहले खा लेते हैं। डिलिशियस फूड, पनीर कढ़ाई, मिक्स वेजिटेबल, दाल तड़का, राइस, योगर्ट। One of the most exciting thing what I have, garlic naan. See the size, such a big looking yum. Let's start. Dalat, very cozy room with balcony, और जहाँ से मुझे पूरा सिटी दिखाई दे रहा है। Wow, see the view. रात के बज चुके 11। What else you need? Beautiful feel, क्योंकि मुझे हमेशा व्यू का बहुत ज्यादा ही क्रेज रहता है कि बस व्यू अच्छा होना चाहिए। जब सुबह में उठो तो एक अच्छा वाला फील आना चाहिए। यहाँ पे तो सोने से पहले ही बहुत अच्छा वाला फील आने वाला है, कलरफुल लाइट, और सुबह में बहुत प्यारा लगने वाला है। सो अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि यहाँ की सुबह कैसी होती है। सुबह के बज चुके हैं 10। मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये मेरा प्यारा सा रूम जो पूरा मेसअप हो चुका है, और ये जगह रहने के लिए बहुत प्यारी। लेट मी शो यू वंस आई गो अप। और ये है बालकनी। कैन यू सी? यानी सुबह जब मैं यहाँ से उठी ना, तो वो बर्ड्स की आवाज, मॉर्निंग में 6:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी, और इतना प्यारा ये स्काई खुला खुला। 1500 मीटर की हाई एल्टीट्यूड की जगह है ये दलत, जो साउथ वियतनाम में सेंट्रल की तरफ है। ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, सिटी तो सुपर हैपनिंग है। दिस प्लेस इज फेमस फॉर फूड, कॉफी शॉप्स एंड ऑल। लेट्स गो। ये रिसेप्शन का एरिया है जहाँ पर मैं अभी हूँ फिलहाल। सो आई एम चेकिंग आउट। इट वाज जस्ट फॉर 1 नाइट। प्यारे प्यारे बुटीक होटल्स हैं यहाँ। तुम्हें क्यों केज में रखा है? क्या अच्छा नहीं लग रहा है? बाहर आना है? Doya. Okay. Doya, the name of the hotel. Yeah, so this is the hotel Doya. Of course, यहाँ का pronunciation है very nice hotel. मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। बड़ा इतना सस्ता है, मुझे सिर्फ 1000 रुपये में रूम मिल चुका है पूरा। I mean 1 नाइट के लिए। जबकि मैं आई यहाँ पर काफ़ी लेट, जो आपने देखा, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में तैयार होकर बस निकल रही हूँ टू एक्सप्लोर द सिटी, एंड फिर यहाँ से कहीं और जाऊँगी, विच विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो लेट्स मूव। अपनी गाड़ी इधर रेडी, लेट्स स्टार्ट। रात को आए तो सन्नाटा था बड़ा भी।
हलचल इन द सिटी। आई एम गोइंग टू अ ब्यूटीफुल प्लेस फ्रॉम हियर। बहुत नज़दीक है वैसे, सारी चीज़ें जो है विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने के लिए वो नियर बाय है। तो पहले एक जगह जा रही हूँ मैं। ये जगह जो है वो बाहर वो मास्क पहन के लड़की खड़ी थी ना, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस प्लेस। इसका नाम है क्रेजी हाउस। अब देखते हैं हाउस में क्रेजी क्या है। ओके, टिकट उसका 60,000 डोंग है, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ अभी टिकट एंड आई एम गोना गो इनसाइड। लेट्स सी कैसा है क्रेजी हाउस। कुछ हॉरर होगा क्या, कुछ सस्पिशियस होगा, लेट्स सी। वो पानी की आवाज। सो दिस इज क्रेजी हाउस। एक्चुअली एक अलग तरीके से एक पीसफुल नेचर के बीच में बनाया हुआ ये घर है, काइंड ऑफ बंगलो। लेट्स गो और देखते और भी क्या है आगे। वियतनाम फेमस है फ्रेंच आर्किटेक्चर के लिए और उनमें से ये एक है विला जो इतना प्यारा, मिस्टीरियस, यानी इसका इतना सरप्राइजिंग आर्किटेक्ट है। 1990 में स्टार्ट हुआ था, years back, can you imagine? And so many visitors they do visit this crazy house। उसका एक और भी नाम है हैंगेंजी विला, जो इसको बोलते हैं यहाँ के लोग, बट सिंपल लैंग्वेज में क्रेजी हाउस, बिकॉज यस इट इज क्रेजी। कहाँ से रास्ते जाते हैं अंदर एंड इट यूज्ड टू बी होटल इस तरह से। अभी तो क्या है टूरिस्ट के लिए एक जगह बन चुकी है, बट इस तरह से ये बेडरूम्स एंड इयर्स बैक। अभी लेट मी इंक्वायर कि अभी भी यहाँ पर लोग आके रहते हैं कि नहीं, बट क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर लॉक है और भी ऊपर रूम्स होंगे, बट लुक्स सो अमेजिंग। लाइक सोचो यहाँ पे रहने का क्या मजा आएगा ना। क्रेजी एंट्री एग्जिट। वापस यहाँ से नीचे से ऊपर, ये रास्ता ऊपर जाता है। आई थिंक दैट्स व्हाई दे कॉल क्रेजी हाउस। यू कैन गो देयर टिल दैट साइड। लेट्स गो। स्कैरी। रात को अगर छोड़ दिया जाए यहाँ पे तो क्या होगा, सोच लो। एक से दूसरा कनेक्शन है, दूसरे से तीसरा कनेक्शन है। इंडियन से ज़्यादा तो मैं यूरोपियंस एंड फॉरेनर्स को देखते होते लव ऑल दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। उनको इतना ये सब चीज़ें एडवेंचर लगता है। दिस इज एडवेंचर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स है ऊपर तक जाने के लिए। एंड दिस इज द टॉप ऑफ दिस क्रेजी हाउस। फेनोमिनल व्यू, एंटायर सिटी यू कैन सी, सो ब्यूटीफुल। अ सिटी इन माउंटेन। ये क्रेजी कॉफ़ी यानी काफ़ी बड़ा है। इफ़ यू वांट टू स्पेंड 2 आवर्स आराम से हो जाएगा ना। नीचे कॉफ़ी शॉप्स भी है। लेट्स गो। बेड नंबर 9 एंड सी। हाउ क्यूट डिज़ाइन इज सो क्यूट। लाइक आई वुड लव टू स्टे हियर। आई डोंट नो ये लोग का उस टाइम पे ये लोग रहते होंगे, अभी हैं कि नहीं, बट मी मूव ना अभी और नीचे जाते हैं। तो हियर इज द मैप ऑफ क्रेजी हाउस। अगर आप खो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली खोने जैसी चीज़ें हैं, तो ये सारा मैप यू कैन फॉलो। एक पिक्चर लेके जाओ, फिर उसको फॉलो करो, पढ़ते रहो गूगल ट्रांसलेट में उसका मीनिंग जान के। दैट्स हाउ आई ऑल्सो गो हियर एंड देयर, बट खो जाती हूँ मैं। हियर इज द स्मॉल शॉप, सोवेनियर्स एंड मर्चेंट्स। आपको जो भी चीज़ें लेनी है, paintings, t-shirts, frames for your memory, mugs and all. It was the location which I really wanted to visit. मैं गूगल में ऐसी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे एक और जगह जो पूरा एरिया है ना भरपूर कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स है, बिकॉज आई एम हंग्री। आर यू? लेट्स गो। फाउंड दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट लेक के पास। तो ये जो लेक है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्शन एंड द रेस्टोरेंट नेम इज फैंसी और आई डोंट नो ब्लू वाटर थान थुई। नाम तो पता ही है ना यहाँ का, बट मुझे ना दूर से वो पर्पल कलर का फील, अम्ब्रेला एंड ऑल, लेक साइड व्यू। सो आई थॉट लेट मी गो। देखती कुछ वेज है, अदरवाइज कॉफी सूप इज ऑलवेज देयर। वाह, सी पूरा व्यू। बोटिंग भी कर सकते हैं ना यहाँ लेक में। अभी लग रहा है कि बारिश होना स्टार्ट होगी, थोड़ा क्लाउडी ज़्यादा हो चुका है। सो सिट ओवर आराम से बैठ के पीते। अपनी कॉफ़ी भी आ चुकी है, डिलिशियस। डेवलप टाउन है ये पहाड़ों के बीच में। जस्ट कम हियर फॉर 2 days, चिल आउट, खाना पीना, बोटिंग करना। साथ में जहाँ भी मैं जा रही हूँ वो है वाटरफॉल। हैड डिलिशियस फूड एंड नाउ ऑन माय वे।
ढेर सारी बसेस आती है अलग अलग सिटी से यहाँ पर। आई मीन होचिमिन से भी आती है बसेस। बस स्टैंड इन द सिटी से पूरा प्रॉपर स्टेशन जैसा है। मिनी लिमोजिन एंड ऑल। लिमोजिन भी बहुत सारी यहाँ पर फेमस है वियतनाम में। लोग लिमोजिन से काफ़ी ट्रैवल करता है, यहाँ तक लेके आते हैं। देन यू एक्सप्लोर द सिटी। Datanla waterfall. This is one of the main attraction. पूरा दिन कम पड़ेगा. Can you see this? How many people? It's a peak season और लोग यहाँ पर आते हैं. And Alpine coaster ride, which is very famous. जंगलों के बीच में जाती है ये पूरी राइड. I'm really excited. तो उसका जो रेट है यहाँ पर वो है 170,000 dong per person, almost 800 rupees. So very good adventure, must to do. And here I go for my ticket. Oh, so ये है अल्पाइन कोस्टर। लोगों की आवाज आ रही है चिल्लाने की। इट इज सुपर फन। आई डिडंट नो कि इतना एडवेंचर है। सो दिस वाटरफॉल जो जगह है ये यहाँ पर 3 स्टेज में अलग अलग वाटरफॉल के डेस्टिनेशंस है, लोकेशंस है, अलग अलग एक्टिविटीज है। जिप लाइन भी है यहाँ पे करने के लिए। एडवेंचर पार्क काइंड ऑफ। यू कैन डेफिनेटली स्पेंड 6 to 7 hours ऑलमोस्ट। आई एम रेडी। दिस इज अमेजिंग। हाथ से चलाना है और जब स्लो करना है तो ब्रेक को थोड़ा स्लो कर देना है। वेटिंग है यहाँ पर भी। नहीं राइड में वेटिंग, वो भी राइड करते करते वेटिंग। कैन यू इमेजिन? देखो जरा, क्योंकि एक के बाद एक लोग ऊपर चढ़ रहे हैं स्लोली और उसकी वजह से एक साथ लोगों को जाने नहीं दे रहे। खड़े हैं यहाँ पर। इट्स फन, जंगलों के बीच में। सुपर फन, मजा आ गया। अरे बाप रे, सुला दिया मेरे को ये तो पूरा। तो जानने में ये चीज़ आई है कि ये राइड से नीचे तक आना है, फिर नीचे आओगे तो सारा ये व्यू है वाटरफॉल। फोटोज खींचो, एंजॉय करो ये पूरा जगह चल के। ये ब्रिज पे पीछे ब्यूटीफुल ग्रीनरी, वाटरफॉल एंड ऑल। यू कैन क्लिक पिक्चर्स, वीडियोस। एंड वापस ये लंबी जो क्यू दिखाई दे रही है ना, वो वापस ऊपर जाने के लिए है। आई मीन अगेन आधा घंटा क्यू में खड़े रहो, फिर वापस ऊपर जाओ। बना भी एडवेंचर। पानी वहाँ से जो गिर रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड मज़ा आ गया। यानी एक दिन के लिए तो बेस्ट प्लेस है। अगर आप दालत में हो, विजिट दिस प्लेस। ओके, ये ना पूरा टॉप व्यू है। यानी ऊपर से अगर वाटरफॉल को दिखना है तो यहाँ तक क्लाइंब करके आना है स्टेप से। 100-150 पूरा ऊपर आ गई मैं। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है इज इनसेन। शाम के बज चुके 5, ऑलमोस्ट बंद होने का टाइम हो चुका है। हमें वो राइड में वापस जाना है ऊपर। जा रही हूँ वापस रिजॉर्ट पर, साथ में बहुत सारी यादें लेके जा रही हूँ। वियतनाम इज द कंट्री जहाँ पर हर एक शहर की एक अलग ही खूबसूरती है। दालत, द ब्यूटीफुल सिटी, माउंटेन में बसा हुआ एक शहर। कभी मौका मिले ज़रूर विजिट करना। कैसा लगा आज का व्लॉग? पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड समवेयर इन वियतनाम। देखते रहना।